एक 55 से 60 साल की बुजुर्ग औरत होती है। वह बैंक में पैसा निकालने के लिए गई होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि आज शनिवार है। शनिवार को आधा दिन के बाद बैंक बंद हो जाता है। बैंक जो था उसके घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे था, जिसके लिए उसको ऑटो से बैंक में जाना पड़ता था और ऑटो से ही घर पे आना पड़ता था। वो औरत तो बैंक में जैसे जाती है, उसको पता चलता है कि आज बैंक बंद है। फिर एक ऑटो रिक्शा वाले को बोलती है, आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दीजिए। फिर ऑटो वाला रिक्शा उस पैता बूढ़ी बुजुर्ग को ऑटो में बैठा कर ले जाकर उसके घर पे छोड़ते हैं। वो औरत को ऑटो में से उतरते समय पैर में मोच आ जाती है। फिर वो बोलती है, बेटा यहाँ तक आए हो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं ढंग से चल भी नहीं पा रही हूँ। वो ऑटो वाला उस बूढ़ी माँ को गोद में उठाता है और ले जाकर उनको के घर में बैठा देता है। और बोलती है, बेटा ऐसा करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो थोड़ा राई का तेल मेरे घर में है, उससे लाकर मेरा पैर को मालिश कर देती, मेरा पैर ठीक हो जाता है। वो ऑटो वाला इंसानियत के चलते उस बूढ़ी माँ का घर में जाता है, रसोई में से कड़ू का तेल लेके आता है राई का, और उनको मालिश कर देता है। बूढ़ी माँ, आप सही हो गई हैं, आप ऐसा कीजिए, मेरा पैसा दीजिए, मैं अपने घर पे जाऊं। वो ऑटो रिक्शा वाला जो होता है वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला होता है। वो बूढ़ी औरत जो होती है, उसके घर में उसका एक पोता होता है बस, और उसको बहुत, उस औरत के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। बढ़िया उसका घर द्वार सब कुछ बढ़िया रहता है। उस बूढ़ी का 45 से 55 हज़ार हर महीने का पेंशन आता था, जिसी के चलते वह एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोल कर रखी थी, और उसी मुर्गी फार्म से उसका घर का खर्चा चलता था और अच्छा खासा इनकम भी हो जाता था। वो औरत जो थी वो ऑटो ड्राइवर को बोलती है, तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुझे भाड़े से कई गुना ज़्यादा पैसे दूंगी। वो ऑटो वाला बोलता है, क्या बूढ़ी माँ, क्या करना होगा? फिर वो बोलती है, मेरे साथ तुमको संबंध बनाना होगा, मुझे खुश करना होगा, इसके लिए तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। वो ऑटो ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ का रहने वाला होता है। वह यहाँ पे अकेले रहता है। वह सोचता है, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है, मुझे आनंद भी मिलेगा और पैसे भी मिलेगा। और वो जो थी बुढ़ी जो थी, किसी बड़े घर की थी, देखने में बहुत बढ़िया, शरीर वीर सब कुछ बढ़िया था। ऐसा नहीं लगता था कि उसका उम्र 60-65 साल का है। कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 साल होगी उसको, क्योंकि वो खाने पीने की वजह से उसकी उम्र का जल्दी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था। तो ऑटो वाला बोलता है, ठीक है। ऑटो वाले को 10,000 रुपये देती है। फिर ऑटो वाला क्या करता है, उसके घर में जो छोटा लड़का होता है, वह उस लड़के को बूढ़ी माँ जो रहती है बोलती है, बेटा तुम ऐसा लो, उसको पैसा देकर बोलती है, जाओ तुम अपने खेल कूद के आओ, जो खाना रहेगा खा लेना, आराम से घूम फिर के आना। फिर वह लड़का जो रहता है 10 से 11 साल का, उसको पैसा देती, वह आराम से चला जाता है खाने पीने के लिए। वह उधर खाते पीते रहता है, इधर उस बूढ़ी औरत के साथ ये ऑटो रिक्शा वाला शारीरिक संबंध बनाता है, उसको ज़बरदस्त खुश करता है। वह बूढ़ी खुश हो जाती है। फिर वह काम वाम करने के बाद जो होता है, उस बूढ़ी से पैसा लेता है, और बूढ़ी वो जो रहती है उस बोलती है ऑटो वाले को, ऐसा करो, आप अपना नंबर दे दो, जो जब भी मन करेगा मैं तुमको फ़ोन करके बुला लूँगी, और तुम्हें मन चाहा पैसा भी मिलेगा। उसको तो ऑटो वाले को लॉटरी लग जाती है। वो ऑटो वाला अपना नंबर दे देता है, बोलता है जब भी ऐसा कुछ काम रहे तो आप मुझको फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। अब इसी तरह 2 दिन पे 4 दिन पे वो बूढ़ी जो रहती है इस ऑटो वाले को फ़ोन करती है, और ऑटो वाला उसके पास जाता है। एक दिन क्या होता है, वो बूढ़ी बोलती है, मुझे थोड़ा आराम से करना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने जा रही हूँ। मेरा जो सामान है
वह सिकुड़ चुका है, इसके लिए थोड़ा आराम से। वो बोलता है ठीक है, आप घबराओ मत, मैं आराम से ही करूँगा। फिर वो ऑटो वाला राई का तेल इस्तेमाल करके उस बुढ़िया के साथ लगभग 45 मिनट तक कंटिन्यू उसके साथ संबंध बनाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे मज़ा भी आ रहा था, बहुत खुश होती है वो। खुश होने के बाद उसको 20,000 रुपये देती है। ऑटो वाला पैसा लेकर चला जाता है। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों, वो औरत जो रहती है, रात के 10 बज रहा होता है, उस ऑटो वाले को फ़ोन करती है और उस ऑटो वाले को बोलती है आप आ जाओ और अपने साथ में एक और तुम्हारा कोई दोस्त होगा उसको भी लेके आना, उसको भी ज़बरदस्त पैसा मैं दूंगी। ये ऑटो वाला सोच में पड़ जाता है। उसको लगता है इसकी कोई सहेली भी होगी जिसके लिए वह बुला रही है। फिर वो उसी के रूम में एक उसका दोस्त रहता है, उससे वह बताता है कि मेरे हाथ एक औरत है जिसकी उम्र 50-55 के पार है, लेकिन देखने में वो बहुत हट्ठी कट्ठी है। उसके साथ मज़े करेगा और पैसे भी मिलेगा। वो उसका दोस्त भी वो भी लालच में आ जाता है। वो बोलता है ठीक है चलो। फिर वह दोनों उस बूढ़ी औरत के घर पे जाते हैं लोग। और फिर उस दिन जो होता है, वो बूढ़ी औरत इतनी हवस की, इतनी उसको चाह रहती है, तो दोनों ऑटो वालों के साथ संबंध लगातार बनाती है। यह सिलसिला उस रात को लगभग 11 बजे से चालू हुआ। थोड़ा टाइम रुकते थे, फिर उसके साथ मज़े करते थे, हिलाते थे। उस दिन उस बुढ़िया के साथ दोनों मिलकर ऐसा कर दिए कि वह अधमरी हो गई थी। अब इन लोग को लगा यह बुढ़िया मर चुकी है। अब ये डर के मारे उसके घर में जो भी नगद पैसा था, जो भी सोने चांदी के जेवर थे, यह दोनों मिलकर जितना भी घर में उसके कैश था, सोने चांदी का जेवर था, सब एक बैग में भरते हैं और उस बुढ़िया का मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। तभी उसका जो पोता रहता है, उसको रात को प्यास लगती है। वो उठता है और अपनी दादी को बोलता है दादी माँ उठो, लेकिन वह तो सोई रहती है। फिर वह जो लड़का रहता है, वो अपनी माँ को फ़ोन करके बोलता है माँ, नानी जो हैं काफ़ी बीमार लग रही हैं, इनको जगा रहा हूँ या उठ नहीं रही हैं। फिर वह उसकी बेटी आती है उस बुढ़िया को और उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका इलाज होता है, वह होश में आती है। वो डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर मेरी माँ को क्या हुआ था। फिर वह डॉक्टर बताता है आपके माँ के साथ नाजायज़ संबंध बनाया गया है, इनके साथ बलात्कार हुआ है, इनके साथ रेप हुआ है। उसकी माँ शौक में पड़ जाती है। जो लड़की उसकी बेटी रहती है बुढ़िया की, वह शौक में पड़ जाती है। वह अपने माँ को बोलती है माँ चलो थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। वह बोलती है नहीं, मुझे थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाना है, जो हो गया सो हो गया, मैं अपना इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती हूँ। फिर वह बूढ़ी माँ जो रहती है अपनी बेटी को समझाती है, समझा बुझा कर वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करती है और वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे चली जाती है। तब से वह कान पकड़ लेती है। वह सोचती है यह मैंने क्या किया। उसे बहुत शर्मिंदगी फील महसूस होता है उस बुढ़िया को। तो मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी सुनाने का मतलब है किसी को आत्माओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ करना नहीं है। हमारे कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य यही है, आप सब जागरूक रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। तो मिलते हैं अगले किसी कहानी में ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लूँगा और जाते जाते यही बोलूँगा, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक करने से हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट होता है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।